हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो चलिए अभी हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 में पढ़ेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसको गॉसन का दूसरा नियम भी कहते हैं और इसे प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो कहता है सम सीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था को स्पष्ट किया जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को गॉसन का दूसरा नियम भी कहते हैं। तो इसमें कहता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है जो अपने सीमित आय को उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं पर उपभोक्ता इस प्रकार खर्च करना चाहता है कि उसे उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। यानी प्रत्येक उपभोक्ता का यह उद्देश्य होता है कि हम अपने सीमित आय को उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करें कि हमें जो संतुष्टि मिले वह अधिकतम से अधिकतम हो। यानी संतुष्टि का स्तर अधिक से अधिक हो, क्योंकि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होगा जब उसका संतुष्टि का स्तर अधिक होगा, अधिकतम होगा। यानी उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर यदि अधिकतम हो जाए तो यह स्थिति उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहलाएगा। यानी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में प्रत्येक उपभोक्ता कोई परिवर्तन करने की इच्छा नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन होने की इच्छा नहीं करते हैं। यानी परिवर्तन न होना ही संतुलन की अवस्था कहलाता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि उपभोक्ता यदि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लिया मतलब वह संतुलन की अवस्था में है। अब कहता है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता कम लाभदायक वस्तुओं को अधिक लाभदायक वस्तुओं द्वारा क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। इसीलिए वह कम लाभदायक वस्तुओं को अधिक लाभदायक वस्तुओं द्वारा क्या करता है, ट्रांसफर करता है, प्रतिस्थापित करता है। यानी यह नियम स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी सीमित आय को उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करना चाहता है कि वस्तुओं पर खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु की इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। यानी उपभोक्ता की संतुलन की अवस्था में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की इकाइयों से मिलने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर होगा वस्तु की इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि
वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की क्या शर्तें होती है, यानी उपभोक्ता संतुलन की क्या क्या शर्त है। चलिए देखते हैं। चलिए पहले हम लोग देखेंगे कि यदि उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग करता है, उपभोग करना चाहता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन क्या होगा। ठीक है, क्या देखेंगे, ए नंबर में देखेंगे कि जब उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का उपभोग करता है तब उपभोक्ता संतुलन। तो हमने भी क्या बोला कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होगा, जब वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। तो यह अवस्था उपभोक्ता संतुलन की अवस्था कहलाएगा। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जब उपभोक्ता एक ठो वस्तु का उपभोग कर रहा है तब उपभोक्ता संतुलन क्या होगा। तो चलिए उस वस्तु का नाम दे देते हैं एक्स। तो कह सकते हैं एम यू एक्स बराबर एम यू एम। ये क्यों लिखे, एम यू एक्स मतलब एक्स वस्तु का सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होगा, उस पर जितना मुद्रा खर्च किए हैं, यानी एक्स वस्तु का सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाएगा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे बी नंबर में दो या दो से अधिक वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन क्या होगा। दो या दो से अधिक वस्तुओं को यदि उपभोक्ता उपभोग कर रहा है तो उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन क्या होगा। तो जब हमने पहले देखा एक वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, तो हमने प्राइस का बात किया, वस्तु के दाम का बात किया नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर एक ही वस्तु है। लेकिन अब हम लोग बी नंबर में पढ़ रहे हैं दो या दो से अधिक वस्तु। तो जरा सोच के देखिए, जब वस्तु यानी उपभोग की जाने वाली वस्तु की संख्या दो से अधिक होगा या दो होगा, तब उसमें दाम का बात करना होगा, क्योंकि दो या दो से अधिक वस्तुओं का दाम एक समान हो भी सकता है, एक समान नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी बी नंबर में दो पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट में क्या करेंगे कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का दाम एक समान होने पर उपभोक्ता संतुलन, यानी उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें एक समान होने पर उपभोक्ता संतुलन। तो पहले लिखेंगे हम लोग एम यू एक्स मतलब एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, एम यू वाई मतलब वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ये दो हो गया। अब दो से अधिक देखेंगे तो दो से अधिक हो गया, डॉट डॉट दे दिए, दो से अधिक हो गया, बराबर क्या हो जाएगा एम यू एम। एम यू एम मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड्स बराबर डॉट 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 बराबर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कोई दिक्कत, ये कब, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की दाम एक समान होगा तब उपभोक्ता संतुलन हो गया। अब दो नंबर में देखना है बी का दो। क्या देखना है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का दाम एक समान नहीं होगा तब उपभोक्ता संतुलन क्या होगा। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का दाम एक समान नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे। तो कहता है कि एम यू एक्स लिखें, इसके नीचे क्या होगा पी एक्स। पी एक्स मतलब क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स बटे पी एक्स, यानी उसका दाम को हम लिख दिए। इसी तरह से लिखेंगे एम यू वाई बटे पी यू वाई बराबर डॉट 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 हो जाएगा। ये दो वस्तु हो गया, दो से अधिक वस्तु भी हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, एम यू एम मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अब आप एक ही बात सोच रहे हैं कि ऊपर में पी एक्स क्यों नहीं हुआ, नीचे यहाँ पर नीचे पी वाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर दाम क्या है, एक समान है। जरा सोच के देखिए, मैथ में क्या होता है कि यदि मान लीजिए वस्तु का दाम 2 रुपया है, यहाँ पर क्या बोला था
कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का दाम क्या होगा, एक समान होगा, यानी इसका भी 2 रुपया, इसका भी 2 रुपया, यहाँ पर यदि जेड है तो इसका भी 2 रुपया, ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दाम एक समान है तो कट जाएगा। नीचे यदि एक समान होगा तो सबका लिखेंगे, उसको मैथ का रूल कहता है मत लिखिए, क्योंकि सब तो एक समान है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबका दाम क्या है, एक समान नहीं है, हमको डिनोट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स वस्तु का समान उपयोगिता, एक्स वस्तु का दाम, वाई वस्तु का समान उपयोगिता, वाई वस्तु का दाम, जेड वस्तु का समान उपयोगिता, जेड वस्तु का दाम, बराबर हो जाएगा MUM, मतलब मुद्रा की समान उपयोगिता। यही है उपभोक्ता संतुलन के 3 शर्त। क्या, एक वस्तु होगा तो क्या होगा, MUX बराबर MUM। जब 2 या 2 से अधिक वस्तु होगा तो क्या होगा, पहला कंडीशन, जब दाम सबका समान होगा तो हो जाएगा MUX बराबर MUY बराबर MUZ भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा MUM। फिर जब दाम समान नहीं होगा तब क्या होगा, MUX बटे PX बराबर MUY बटे PY बराबर MUZ बटे PZ बराबर डॉट 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 MUM, मतलब मुद्रा की समान उपयोगिता। यही है उपभोक्ता संतुलन की शर्त। यानी एक ही बात आप मान के चलिए, मुद्रा की समान उपयोगिता बराबर वस्तु की इकाइयों से मिलने वाली समान उपयोगिता। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।